जिला कलेक्टर ने किया जिले के सुदूर गांव बड़ा गांव और पिपरेट में संस्थानों का निरीक्षण। धौलपुर 29 नवंबर, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शुक्रवार को सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में कई संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरेट का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में सुव्यवस्थित पार्क, स्वच्छ परिसर एवं शौचालय तथा साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में मौजूद छात्राओं से बात कर शिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। राजकीय छात्रावासों में रह रही छात्राओं से भोजन, आवास इत्यादि पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से उनके करियर लक्ष्यों के बारे में पूछा और छात्राओं को बड़े लक्ष्य रखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि वर्तमान समय में सरकार की उच्च शिक्षा हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत ग्रामीण परिवेश में पढ़ रही बालिकाएं भी अपने सपनों को पंख दे सकती हैं। उन्होंने विद्यालय में कंप्यूटर लैब में इंटरनेट कनेक्शन स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर बालिका आश्रम आनगई राजकीय छात्रावास पहुंचे। उन्होंने यहां विकसित की गई किचन वाटिका पर सराहना व्यक्त की। उन्होंने छात्रावास की रसोई में भोजन कर गुणवत्ता की परख की और भोजन गुणवत्ता पर संतुष्टि व्यक्त की। छात्रावास के कक्षों एवं शौचालय में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया। अगले क्रम में जिला कलेक्टर ने मंजरी फाउंडेशन द्वारा संचालित बकरी संवर्धन केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां नस्ल सुधार के प्रयासों, मूल्य संवर्धन गतिविधियों के बारे में जानकारी ली तथा यहां विकसित किए गए पार्क एवं वाटिका का भी भ्रमण किया। उन्होंने फाउंडेशन से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़ने हेतु कहा। जिला कलेक्टर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव में मंजरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ागांव और पिपरेट ने ग्रामीण विकास की परिकल्पना को सही मायने में साकार किया है। दोनों गांवों में सतत विकास के लक्ष्यों के अनुसार ही सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों पर कार्य हुआ है। जिला कलेक्टर ने SBI कार्ड के सहयोग से मंजरी फाउंडेशन के द्वारा सरमथुरा के पिपरेट और बड़ागांव में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने गांव में सामाजिक, आर्थिक, भौतिक संरचना के विकास के साथ साथ महिलाओं के लिए आजीविका, रोजगार के अवसरों को गांव में ही उपलब्ध करवाया है। गांव में वृक्षारोपण से लेकर सोलर ऊर्जा पर जो काम हुआ है वो गांव को अन्य गांवों से अलग करता है। स्कूल, आंगनवाड़ी, ओपन जिम, बच्चों के लिए पार्क, पुस्तकालय, जल संरक्षण के लिए किए गए सब कार्य गांव में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श गांव बनने के लिए सबसे पहले ग्रामीणों में इच्छा शक्ति का होना लाजिमी है। ये गांव अन्य गांव के लिए रोल मॉडल विलेज बनेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने के अनुरूप गांव स्वच्छ है, सड़क व गलियां बिल्कुल दुरुस्त है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। गांव में सभी लोगों के लिए प्रार्थना स्थल, सार्वजनिक सभा स्थल, बुनियादी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा का केंद्र, पर्यावरण की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए सड़क के किनारे पेड़ पौधे, गांव में वाचनालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच और खेलकूद की पूरी व्यवस्था है। जिला कलेक्टर ने कहा कि यहां आजीविका गतिविधियां विकास को संबल प्रदान करेगी।